मौसम हद से ज़्यादा खुशगवार था। सूरज को सियाह बादलों ने अपने बानों नहूं और समेट लिया था। समीरा इस वक्त खिड़की के पास खड़ी थी। समीरा इस वक्त कॉलेज की स्टूडेंट थी। इसकी 3 बहनें हैं। एक भाई और 2 बहनें मड्डल में पढ़ती थीं। बाप सब्जी फरोश है और मेहनत करता है कि उनके लिए ज़िंदगी का लुक़मा कमा सके और बच्चियों को अच्छी तालीम दे सके। समीरा कॉलेज की पढ़ाई में बहुत काबिल थी। हर बार फर्स्ट आती थी। अच्छे अखलाक और अमदा अदब में मारूफ हैं। सब क्लास फेलवस इससे बेपनाह प्यार करती थीं। उसके करीब होने का सबको बहुत शौक था। सब ही उसके पास बैठने की कोशिश करती थी। एक दिन जब क्लास ख़त्म हुआ तो वो कॉलेज के गेट से बाहर निकले तो अचानक एक नौजवान इसके सामने खड़ा था और उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वो समीरा को जानता है। समीरा एक शरीफ घर की लड़की की थी और था जैसे वो समीरा को जानता है। समीरा एक शरीफ घर की लड़की की थी और हर लड़के की अपनी तरफ उठने वाली नज़र को पहचान सकती है। ये बात समीरा अक्सर कहा करती थी। समीरा ने उस है नौजवान पर कुछ तवज्जो न दी, लेकिन इस नौजवान ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो पस्त आवाज़ और बचगाना कलमात में समीर उसे बातें करने लगा। मैं काफ़ी दिनों से आपका पीछा कर रहा हूँ, आपके अखलाक और अदब को पहचानता हूँ। समीरा तेज़ चली तवास के कदम लिकड़ाने लगे हुए। उसकी पेशानी पसीने से शराबुर हो गई। उससे हमने क्या है, पहली ज़िंदगी में कभी ऐसा वाक़या पेश न आया था। समीरा मदाउश और इंतहाई परेशानी के आलम में घर पहुंची। इस मौजूओं पर सोचती रही और खौफ, घबराहट और बेसुकूनी थी। वो सारी रात सौ न सकी। अगले दिन जब सुदरा कॉलेज से निकल रही थी तो वो नौजवान कॉलेज के गेट में खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसका समीर उसे छेड़खानी करना और पीछे चलना और इसके घर में एक छुट्टी फेंकना इस नौजवान ने समीरा के घर के दरवाजे के पास फेंक दिया था। समीर उने उसे उठाने में तरद्दुद किया, लेकिन उठा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। जब समीरा ने उसको खोला तो उसमें मोहब्बत भरे कलमात थे। मैंने आपको तंग किया, उसकी मैं अब से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। समीरा ने गुस्से में आकर कागज़ को फाड़ा और डस्टबिन में फेंक दिया। अचानक समीरा के फ़ोन की घंटी बजी। वही नौजवान खूबसूरत कलाम से बोल रहा था। अपने पढ़ लिया कि नहीं? समीरा ने कहा, अगर तुम न सिधरे तो मैं अपने घर वालों को बताऊंगी और तबाही तुम्हारी होगी। एक घड़ी बाद दोबारा फ़ोन कर दिया, प्यार जताने लगा। मेरा मकसद बड़ा नेक है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकती, और मुझसे ज़्यादा हूँ। प्यार है कभी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम मेरे साथ हमेशा खुश रहोगी। मैं बहुत मालदार हूँ और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। मैं अकलूता हूँ और ख़ानदान से कोई बाकी नहीं बचा। और इस पर समीर ओ का दिल नरम पड़ गया। बातचीत करने लगी और बेतकल्फ़ी अख्तियार करने लगी। समीर ख्वाब देखने लगी। बड़ा घर, गाड़ी, प्यार। अब समीर हर वक्त उसके बारे में सोचने लगी, जैसे ख्वाबों का शहजादा मल गया और जो उससे बहुत प्यार करता है हर वक्त उसकी काल का इंतज़ार करती रहती। रात 12 से सुबह 4 तक बात होती थी। कॉलेज से निकलते वक्त उसको तलाश करती कि शायद उसको देख पाए, लेकिन बेसूद। एक दिन जब वो यूनिवर्सिटी से निकल रही थी कि अचानक वो लड़का का उसके सामने था। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। जिंदगी में पहली बार किसी का इतनी बेसब्री से इंतज़ार करती। जब वो अचानक सामने आया तो समीरा खुशी से फट पड़े। कहाँ थे तुम बद्धू? मुझे तुम्हें देखे बगैर कैसे गुजरा मेरा था? कोई भी एहसास है तुम्हें? फिर गली में उसके साथ घूमना शुरू कर दिया। वो समीरा की तरफ देखता रहता और समीरा इसकी तरफ देखती रहती। अब समीर को इसके सिवा कुछ पता नहीं था। वो गमसम रहती और खुद से ज़्यादा प्यार इस इलाके को करते। होश खो बैठी थी। अगले दिन उसने समीरा को कॉल की कि तुम बस तूप पर आओ, वहां से मैं तुम्हें पक कर लूंगा। समीरा को पकड़ लिया और फिर वो लांग डरियो पे चले गए। साथ गाड़ी में गाना चल रहा था जिसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। वो दोनों गाना सुन रहे थे ऐसे, और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वो बहुत घूमे फिर। अंजुआए क्या समीरा को उसके सिवा कुछ पता नहीं कि मैं महज इस नौजवान का पकड़ शिकार बन चुकी थी और सबसे इज्जत वाली जिस चीज़ की मालिक थी इसको खो बैठी थी। तुमने मेरे साथ निकाह नहीं किया हुआ, मैं अनकरीब कर लूँगा। समीर अल्डाई करती हुई अपने घर गई। आग इसकी वजूद से शालाजिन थी। मैंने क्या कर दिया? क्या मैं पागल हूँ? क्या मेरा दिमाग ख़राब है? मुझ पे क्या मुसीबत पड़ी? दुनिया मेरी आंखों के आगे अंधेर हो गई। समीर उरूती और कड़वे इश्क बीती।
اس میں کالج چھوڑ دیا اور انتہا درجے کی بدحال ہو گئی۔ ہر وقت پریشان رہتی، روتی، کھانا پینا چھوڑ دیا، اپنی بہنوں سے بات بھی نہ کرتی، کمرے کو بند کر کے روتی رہتی۔ گھر والے بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان رہتے، لیکن کوئی بھی اصل معاملے کو نہ پہچان سکا۔ لیکن سمیرہ ایک وعدے پہ لٹکی تھی جو اس نے بہکایا تھا، اور وہ اس کا سمیر اسے شادی کا وعدہ تھا۔ بہت سے دن گزر گئے۔ الف سین کے بعد کیا ہوگا؟ اچانک ایسا حادثہ ہوا جس نے سمیرہ کی زندگی ڈھانچیلگا دی۔ وہ چند فون کی گھنٹی بجی، سمیرہ نے اس کی آواز سنی اور خوش ہوئی۔ میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میں ایک اہم کام لیا ہے، تم سے ملنا چاہتا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو کہ وہ ضرور شادی کی بات کرے گا۔ اب سمیرہ ایک بار پھر سے بہت خوش تھی۔ وہ گھر میں ادھر ادھر چکر لگاتی، گھر والے بھی حیران ہو رہے تھے کہ لڑکی کو کیا ہو گیا، کبھی روتی کبھی ہنستی۔ اس کی ماں سمجھ رہی تھی ان کی بیٹی کے ساتھ